पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अभी तक जो गम है वो अभी तक उतरा नहीं है। कल की जो डिफ़ीट हुई पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में फ़ाइनल के अंदर, स्टिल हार्ट इज़ ब्रोकन, स्टिल वंडरिंग व्हाट कुड हैव बीन, व्हाट पाकिस्तान कुड हैव डन। जो चेंजेस आपको करनी चाहिए, जो आपने नहीं की। क्या आपको सलमान अली आगा को कप्तान रखना चाहिए? क्या चेंजेस पाकिस्तान की टीम में होनी चाहिए? क्या बाबर और रिजवान को वापस आना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है? क्या लर्निंग्स हैं एशिया कप से पाकिस्तान की? फ़िलहाल जो ट्रॉफ़ी गेट हुआ उसके बाद जो सिचुएशन पॉलिटिकल बनी, मैच के बाद क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसने पूरी गेम ऑफ क्रिकेट को हिला के रख दिया। और अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, देखे जाएंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो आईसीसी को कदम लेने चाहिए। सो इसके ऊपर बात करते हैं। अगेन पहले डिसअपॉइंटमेंट है मुझसे, तो जो है वो फ्रैंकली अगर आप पूछें तो कल के बाद मेरा दिल था कि मैं एक वीडियो करूं, लेकिन फिर जो है वो दिल किया नहीं, बिकॉज़ ऐसा लगा कि अब हिम्मत नहीं है। बिकॉज़ जो पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी थी उसमें इतना क्लोज आ गया था पाकिस्तान। 2-3 ऐसे मौके थे जहां पर पाकिस्तान एशिया कप का चैम्पियन बन सकता था, लेकिन यही फ़र्क होता है बेस्ट टीम में, जो नंबर 1 टीम है वर्सेस जो टीम 7वीं रैंक की टीम होती है। आप इमोशंस में भूल जाते हैं कि आप जिस टीम को बैक कर रहे हैं वो टीम जो है वो 7वीं 8वीं रैंक की टीम है, और उसकी कोई वजह है कि वो 7वीं 8वीं टीम जो है वो रैंक कर रही है, और उसकी वजह क्लियरली हमें नज़र आई, और वो है प्रेशर हैंडलिंग को प्रॉपरली जो है वो आप हैंडल नहीं कर पाए। इनकन्सिस्टेंसीज़ जो आपकी रहीं, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जहाँ पर करनी थी वहाँ पर आपने नहीं की, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। जो टॉप की टीम्स होती हैं वो प्रेशर को हैंडल करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करती, कंसिस्टेंट रहती हैं, और वो बैंक करती हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर कि वो राइट टाइम पर शो अप होंगे। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी फाइनल की, उनमें 3 बड़ी मिस्टेक्स थी जो मुझे लगता है कि 3 जो मिस्टेक्स थी वो पाकिस्तान ने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फाइनल कॉस्ट किया। नंबर 1, जब आपकी विकेटें गिरनी शुरू हुई थी, जब आप एकदम से फ़खर आउट हो गए थे, साहबज़ादा फरहान आउट हो गए थे, सैम आउट हो गए थे, तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी थी कि आप जो इन फॉर्म बैटर्स हैं उनको पहले भेजते। सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस एशिया कप की जो परफॉर्मेंस है इसको लेकर, कि सलमान अली आगा ने राइट टाइम पर राइट डिसीजंस नहीं लिए। और इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं कि इनको कप्तान रहना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज़ जो सलमान अली आगा ने गलत की, वो अपने आप को प्रमोट किया। सलमान अली आगा, जिनकी 100 से कम की स्ट्राइक रेट रही है एशिया कप में, आपने 80 रन भी नहीं किए, और आपने कोई ऐसी बारी खेली नहीं एशिया कप में जहां पर आप अपने आप को प्रमोट कर कर लेकर आए। कुलदीप यादव जो है वो राइटी को अच्छी बॉल डालते हैं, वहां पर आपने जब हारिस आउट हुए तो आप खुद से आप खुद से आ गए, और वहां पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपने फिर साथ में हुसैन तल्लत को भी भेज दिया। जो 2 बैटर्स हैं जो कि लेस देन रन अ बॉल खेलते हैं, वो दोनों के दोनों आ गए, और दोनों के दोनों आकर instead of playing the cricket that they know how to play, which is basically going with the strike rotation, आप हिट्टे मारना शुरू हो गए। सलमान अली आगा, जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो बड़े बड़े छक्के मार सकें ऐसी पिचेस पे, वो जो है वो स्ट्राइक रोटेशन के करने की बजाय ही स्टार्टेड हिटिंग, ही वेंट फॉर अ बिग शॉट। सेम थिंग गोज विद हुसैन तल्लत, ही इज़ देयर इन द टीम टू मैनेज स्ट्राइक रोटेशन अगेंस्ट दी स्पिन अटैक, लेकिन वो भी बड़ी शॉट के लिए गए। तो आपने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि आपने बैटिंग ऑर्डर को सही तरह से पिक ही नहीं किया। जो मैचअप्स बनते थे, आपको चाहिए था कि आप नवाज़ को ऊपर भेजते, आपको चाहिए था कि आप जो है वो हुसैन तल्लत की जगह आप जो है वो जो आपके ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ, उनको आप जो है वो ऊपर भेजते।
लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने हारिस को भेजा ऊपर, लेकिन हारिस गंदी शॉट खेल कर आउट हुए। वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप जो है वो स्टिल चांस लेते और बोलते सलमान अली आगा अपने आप को और हुसैन तलत के ठीक है यार आप जाकर मारो, अगर आपसे जो है वो नहीं लगेगी तो नीचे से हम संभाल लेंगे। तो स्टिल अगर आप 180 190 पे नहीं पहुंचेंगे तो हम आपको 165 170 तक पहुंचा देंगे। बट दैट वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर, बिकॉज देन जैसे ही सलमान अली आगा आउट हुए, हुसैन तलत आउट हुए, तो नीचे आते ही जो है वो आपके जो फ़हीम है वो भी चलते बने, और नवाज के ऊपर फिर से वही चीज़ है जो बाबर कहते हैं, मैच विनर, नवाज इज़ द मैच विनर। देखें, जब आप बड़े मैचेस में आते हैं तो बड़े मैचेस में हमें एमसीजी का मैच याद था, आपने वो भी मरवा दिया था, एमसीजी का मैच जिसमें आप फास्ट बॉलिंग कराना शुरू हो गए थे इंस्टेड ऑफ स्पिन। और यहाँ पर भी बुमराह का जो आखिर के 2 ओवर थे, जो इंडिया के 2 ओवर थे, 19वां ओवर और 20वां ओवर, वहाँ पर जब हारिस रऊफ आपके साथ खेल रहे थे तो आप बिला वजह की सिंगलें ले रहे हैं, आप पैनिक हुए हुए, हारिस रऊफ से ज़्यादा पैनिक्ड आप लग रहे थे और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही थी, जिसमें आखिरी ओवर जो पाकिस्तान खेल सकता था वो भी आपने नहीं खेला। सो नंबर 1 रीज़न कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर था वो आपने, जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, ही डिड नॉट डू गुड जॉब जहाँ पर उनको सही बैटर्स को भेजना चाहिए था। नंबर 2 जो आपने ब्लंडर किया वो आपने किया जब आपने इंडिया को 20 ऑट पर 3 आउट कर दिए थे। वहाँ पर सलमान अली आगा की कप्तानी जो थी वो ऐसी डिफेंसिव हुई कि आपने टाइम दिया तिलक वर्मा को और संजू सैमसन को कि वो स्ट्राइक रोटेशन कर दें। आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे ले लिए, आपने उनको सिंगल्स लेने का मौका दिया, आपने उनको मौका दिया कि वो जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ था वो रिलीज हो, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे। स्कोर तो इतना बड़ा था नहीं, 1-2 ओवर पड़ने थे और आपका जो स्कोर है, बॉल्स का जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाना था। आपने उनको स्ट्राइक रोटेट करने दी और वहाँ पर तिलक वर्मा सेट हो गए और संजू सैमसन भी सेट हो गए। सो यहाँ पर सलमान अली आगा का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, एक तो फील्ड चेंजिंग थी और दूसरी चीज़ जहाँ पर आप हारिस रऊफ को लेकर आए, जहाँ पर आपको जिस एंड से आप हारिस को लाए, हारिस को लाना डिसीजन गलत नहीं था, डिसीजन ठीक था, क्योंकि दुबे के खिलाफ आपको पेसर ही लाना था। दुबे जो हैं वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, पेसर के खिलाफ ही स्ट्रगल्स। तो वहाँ पे आपको जो हारिस से करवाना था और जिस एंड से करवाना था वो मिस्टेक हुई। मिस्टेक जो थी वो ये थी कि आपको सैम के ओवर पूरे कराने थे, वो आपने नहीं कराए और आपने जो है वो चेंज एंड कर दिया। अबरार का एंड आपने जब चेंज किया तो वो जब दूसरे एंड से आए वहाँ पे वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, और यहाँ पर जो हारिस रऊफ को आप लेकर आए तो हारिस रऊफ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। हारिस रऊफ ने पूरा का पूरा जो है वो चांस दिया इंडियन बैटर्स को कि वो अटैकिंग शॉट्स खेल सकें, बिकॉज ही डिड नॉट एग्जीक्यूट। गलत डिसीजन नहीं था, जिस मौके पे किया गया वो गलत था, जिस एंड से किया गया वो गलत था। ये दूसरी रीज़न थी जहां पर फील्डिंग लैप्सेस हुए और फिर उसके बाद आप हारिस को जो है वो लेकर आए। तीसरी रीज़न, आई वुड नॉट पुट इट ऑन सलमान अली आगा, बट मेनली इट वाज द लैप्सेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बैटर्स, जहां पर आप 113 पर 1 हैं और फिर 146 पर ऑल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ सलमान अली आगा पर ब्लेम नहीं कर सकते। ये पूरी टीम, जो मैंने आपको पहले बोला कि ये 7वें रैंक की टीम किसी वजह से है, और वो वजह सामने आई जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर तो इनके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। दे रन लाइक हेडलेस चिकन्स, और वहाँ पर आप जो है वो ऐसे भागते हैं कि ना आपकी कोई डायरेक्शन होती है, ना आपकी कोई एग्जीक्यूशन होती है, ना आपका कोई फोकस होता है, ना आपको समझ में आता है कि गेम प्लान क्या है। सब कुछ आप उड़ा के आ जाते हो। जो मेहनत साहबजादा ने की थी, जो मेहनत फ़खर ने शुरू में की थी, वो आप सब के सब 10-15 मिनट में उड़ा कर आ गए और पूरा का पूरा मैच अपसाइड डाउन कर दिया। और फिर जब फील्डिंग में पाकिस्तान आया, फिर आपने साबित किया कि आप नंबर 7 की टीम क्यों है, और उसकी रीज़न ये है कि जो एग्जीक्यूशन आपको फील्डिंग में करनी थी, आपने संजू सैमसन का 12 रन पर वो थे, वहाँ पर आपने उनका जो है कैच ड्रॉप किया। हुसैन तलत सिंपल कैच था, आपने मिस किया। उसके बाद जब तिलक वर्मा 34 रन्स पे थे, वहाँ पर आपने उनका रन आउट मिस किया।
जो सिंपल रन आउट था, और हारिस जो विकेट कीपर थे वो ग्लव को ऐसे लेकर आए, इतनी देर उन्होंने लगाई कि अगर कोई बच्चा सुबह से लेके स्कूल जाए और स्कूल से जाकर फिर वो खाना खाए, खाना खाकर घर वापस आए, घर वापस आकर सो जाए, तब तक हारिस का ग्लव पहुंचा है दूसरी बेल पे। इतना स्लो, इतना स्लो, इतना स्लो आप जो है वो बॉल को जो है बेल की तरफ लेकर आए कि पूरा मौका आपने दिया तिलक वर्मा को पूरी तरह से वापस आने में। उन्होंने बैट भी अपना हवा में कर लिया था, वहां पर भी आप उन्हें रन आउट नहीं कर पाए। सो दैट इज व्हाई यू आर नंबर 7th टीम इन द वर्ल्ड। दैट इज द रीजन। जो नंबर 2, नंबर 1 की टीमें होती हैं वो ये मिस्टेक्स करती हैं कभी कभी, रेयरली, लेकिन पाकिस्तान हर बड़े मैच में ये मिस्टेक्स करता है, और जीता हुआ मैच जो है वो आप जो है वो पकड़ा देते हैं दूसरी टीम को कि ले जाइए, आप एंजॉय कीजिए। सो दीज वर द 3 मिस्टेक्स। अब आते हैं कि क्या सलमान अली आगा को कप्तानी करनी चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ 3 से 4 महीने दूर है। अभी वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा कुछ ही महीनों के बाद। आपके पास बीच में साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, फिर आपके पास ट्राई नेशन है जहां पर आप श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ होम में खेलेंगे, और बीच में शायद आई थिंक एक और सीरीज़ अफगानिस्तान के साथ है। सो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ गेम्स लेफ्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। यहाँ पर आप अगर कप्तान चेंज करते हैं इस स्टेज के ऊपर, सो इट विल बी अनफेयर टू बेसिकली 2 थिंग्स विल बी अनफेयर। 1, जो नया कप्तान आएगा उसके लिए अनफेयर है, क्योंकि आप उसके पास इतना मौका ही नहीं होगा, आप उसे अकाउंटेबल ही नहीं कर पाएंगे जब वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसके पास एक्सक्यूज़ होगा कि सर मुझे तो आपने 2 से 3 सीरीज़ दी हैं, उसमें मैं टीम को क्या बनाता। सो एक तो आप प्लेट में रख के दे रहे हैं नए कप्तान को कि सर आप एक्सक्यूज़ बना लीजिए अभी से कि आप वर्ल्ड कप में क्यों हारेंगे। तो इसलिए एक तो ये रीज़न है। दूसरी, सलमान अली आगा को अभी चेंज करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सलमान अली आगा को आपने अभी तो चेंज किया है, अभी तो आप लेकर आए हैं, अभी उनको कितनी देर हुई है, 5 उन्होंने सीरीज़ खेली हैं, इसी साल वो आए हैं 25 में, और वहाँ पर आप जो है वो उनको अगर आप चेंज करेंगे तो एकदम से 6-7 महीने यही पाकिस्तान क्रिकेट करता आ रहा है कि आप 6 महीने गुजारते हैं कप्तान से, फिर आप चेंज कर देते हैं, फिर आप चेंज करते हैं दोबारा से, फिर कोई आता है, फिर उसको 6 महीने देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सलमान अली आगा को कप्तान रहना चाहिए, लेकिन उनको लेसन्स, हार्ड लेसन्स लर्न करने चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे आप बड़ी गेम्स में मैच जीत सकते हैं, कहाँ पर आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पर आपको बचना है गलत डिसीजन से, ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा को वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान रहना चाहिए। शादाब वापस आएंगे, लेकिन शादाब को कप्तान बनाकर वापस ना लेकर आइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी पीसीबी की। अगर आप यही करेंगे तो फिर वही लग जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट की, अगेन वही होगा कि वो आकर बोलेंगे कि सर मेरे पास तो एक्सक्यूज़ है। सो दैट इज़ समथिंग पाकिस्तान टीम हैज़ टू लर्न। फेलियर आते हैं, आप फाइनल तक पहुंचे, आपने जो है ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, परफॉर्मेंस अच्छी है, आप ऊपर की जो ट्रैजेक्टरी है आपकी वो ऊपर की है इस वक्त, आप नंबर 1 की टीम को क्लोज लेकर आए। सो दैट मीन्स कि आप 4 और 5 वाली टीमों को तो हरा भी सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आप में कैपेबिलिटी है अगर आप मिस्टेक्स कम करें। सो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान कप्तान हैज़ टू लर्न। अगेन वही रिजवान वाली लर्निंग जो है वो हर जगह हमारे सामने आ जाती है, बट दैट इज़ व्हाट दे हैव टू डू। अब आते हैं ट्रॉफी गेट के ऊपर। ट्रॉफी गेट के ऊपर जो हरकतें हुआ क्या है वो हम आपको तफसील से बताते हैं। पहले जब मैच ख़त्म हुआ तो सब वेट कर रहे थे कि पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है नॉर्मली वो विदिन 5 to 10 मिनट्स के बाद मैच जब ख़त्म होता है तो शुरू हो जाती है। और वहाँ पर ये जो मैच था उसमें जब हम लाइव कर रहे थे तो लाइव करने के हमने 10 मिनट लिए होंगे, लाइव ख़त्म हुआ है। लाइव ख़त्म करने के बाद जो है मैं वेट कर रहा था कि पोस्ट मैच हो। पोस्ट मैच जब शुरू हुई तो वो उस पर मैं क्रिक इन्फो पे भी अपडेट्स देख रहा था, वहाँ पर आ रहा था कि इट्स बिन डिलेड। अब वो रीज़न तो सबको पता थी, रीज़न तो सिंपल थी, क्योंकि इंडिया की टीम ने पहले से मेंशन किया हुआ था, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मेंशन किया था कि अगर हम टूर्नामेंट जीतेंगे तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट हैं। एसीसी का प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी देता है, ये सबको पता है। और यहाँ पर जब मसला बन गया तो वहाँ पर जो है वो
सबको पता था कि डिले क्यों हो रहा है। तो 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, कोई पोस्ट मैच की कोई अता पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब शुरू होगी। फिर फाइनली आई थिंक 45 1 आवर 15 मिनट्स के डिले के बाद पोस्ट मैच जो है वो शुरू हुआ। और पोस्ट मैच में हमने देखा कि सारे प्लेयर आए पाकिस्तानी, उन्होंने मेडल्स लिए। अपने रनर्स अप जो चेक था वो सलमान अली आगा ने लिया। हमने देखा अभिषेक शर्मा अपने अवार्ड्स लेने आए, उनको गाड़ी मिली, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। फिर हमने तिलक वर्मा को देखा कि वो आकर उन्होंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी ली, उन्होंने बात की, अभिषेक ने बात की। उसके बाद जब बारी आई ट्रॉफी लेने की, तो वहाँ पर टीम इंडिया जो है जाकर स्टेडियम के एक कोने में जो है बैठ गई, और वहाँ पर वो चिल कर रहे हैं, अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। और वहाँ पर मोहसिन नकवी वेट कर रहे हैं, और वहाँ पर उनको बोला गया कि मोहसिन नकवी जो है वेट कर रहे हैं, आप जाकर ट्रॉफी लीजिए। लेकिन मोहसिन नकवी कितना वेट करेंगे? उन्होंने वेट किया 10 मिनट 15 मिनट, और वहाँ पर सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं थे, और भी डिग्नेटरीज जो थे वो बैठे हुए थे, और वहाँ पर उनकी भी डिसरिस्पेक्ट हुई। और वहाँ पर गेम की सबसे बड़ी जो डिसरिस्पेक्ट थी, वो आपने मोहसिन नकवी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ना ही आपने पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की। पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? आप ट्रॉफी लें ना लें, हमें क्या फ़र्क पड़ता? हम तो हार गए थे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने गेम ऑफ क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट की अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो सूर्या कुमार यादव की जो टीम थी, और सूर्या कुमार यादव जो खुद हैं, उन्होंने गेम की डिसरिस्पेक्ट की है, बहुत बड़े लेवल पर डिसरिस्पेक्ट हुई है। जहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रॉफी जो है वो टीम लेने आई नहीं, और आप जो पूरी प्रेजेंटेशन सेरेमनी है उसकी आप जो है वो पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है उसकी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है कि मोहसिन नकवी को जो है वो होना चाहिए था या नहीं, या मोहसिन नकवी किसी और को बैठा सकते थे। अरे भाई क्यों? ही इज़ द ACC प्रेसिडेंट, ही इज़ सपोज टू गिव द ट्रॉफी। कोई और किसको वो क्यों लेकर आए? जो आप ये बातें कर रहे हैं कि जे शाह जो है वो नहीं आया था ट्रॉफी देने के लिए बैक इन द डे, जब 2022 का एशिया कप था, या 21 का जो एशिया कप था जहाँ पर इंडिया क्वालिफाई नहीं किया था, तो जे शाह नहीं आए थे। अरे भाई यहाँ पर पाकिस्तान फाइनल में था, इंडिया क्या फाइनल में पहुंचा था? वहाँ पर इंडिया तो फाइनल में था ही नहीं, वहाँ पे तो श्रीलंका और पाकिस्तान पहुंचे थे फाइनल में। तो जे शाह का तो बनता ही नहीं था, वहाँ पे क्या करना था उन्होंने आके? जो ACC के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो PCB है वो उसके भी प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी टीम फाइनल में है। सो दैट इज़ वाई ही वॉज देयर। सो दैट इज़ द आंसर टू ऑल दोज मीडिया आउटलेट्स जो ये बातें कर रहे हैं कि जी जे शाह भी नहीं आए थे एक दफ़ा। अरे उनका तो बनता ही नहीं था, उन्होंने क्या लुडियाँ डालने आना था श्रीलंका की जीत के ऊपर या पाकिस्तान की जीत के ऊपर? यहाँ पे तो आपकी अपनी टीम थी, तो उनका तो आना बनता था। और वो क्यों दें किसी और को कि ट्रॉफी जो है वो आप कोई और जो है वो आकर दे? आपको याद नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था? चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें ट्रॉफी किसने दी थी? जे शाह ने दी थी। पाकिस्तान का एक भी बंदा जो है पोडियम पे नहीं था। ठीक है, मोहसिन नकवी नहीं आए थे, लेकिन PCB के बाकी डिग्नेटरीज थे, उनको आपने स्टेज पर भी नहीं आने दिया था। तो ये जब आप पॉलिटिक्स गेम में लेकर आएंगे तो फिर ये हरकतें तो होंगी। और अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्स में कोई हरकतें करेगा, रिप्लाई बैक करेगा, तो वो पाकिस्तान का पूरा राइट है कि वो करे, और ये पाकिस्तान ने किया। और सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत उम्दा थी। मैं उनको जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उन्होंने जवाब दिए। और उन्होंने बोला कि सूर्या कुमार यादव ने मुझसे हैंडशेक किया, एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा जो है वो आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द कैप्टन्स, फिर उसके बाद मैच रेफरी से जब मिलने गए तब भी हैंडशेक किया। जब पब्लिक में आए तो पब्लिक में जो है वो आप हैंडशेक नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी से आपने एक दफ़ा नहीं किया हैंडशेक, 2 दफ़ा किया। सो दोनों से 2 दफ़ा कर चुके हैं, पहले मैच के और पोस्ट मैच के बाद। तो वहाँ पर क्या मसला था? क्यों प्रेशर बन गया था, प्रेशर पड़ गया था ना। सो वो आपसे हैंडल नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? आपने गेम ऑफ क्रिकेट को डाल दिया पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद आपके जो मोदी साहब हैं वो आकर जो है वो आकर ट्वीटें मार रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हो गया, क्रिकेट में भी कामयाब हो गया।
कमाल है यार कि सबको दुनिया पूरी को पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ कामयाब हुई है। आप उठा के देख लें हेडलाइंस। सो ये जो मौकरी है जो आपने क्रिकेट की बनाई है यहाँ पर, ये जो मौकरी है, अभी आप नंबर 1 है, कल को आप नहीं होंगे तो फिर ये मौकरी जब आपके साथ होगी तो आपको समझ में आएगी। पाकिस्तान के 2 प्लेयरों ने थोड़ा सा रिएक्शन शो किया था, आपका पूरा मीडिया जो है वो उनके पीछे पड़ गया था कि देखिए जी इन्होंने क्या किया है, गेम ऑफ क्रिकेट को पॉलिटिक्स में डाल दिया। और आप मोहसिन नकवी को कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी लेके भाग गया। अरे भाई वो खड़ा रहा 45 मिनट देने के लिए, लेकिन आप जो है वो आए ही नहीं ट्रॉफी के लिए। सो इसमें मोहसिन नकवी का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर टीम इंडिया को आके लेनी चाहिए थी ट्रॉफी, जो बनता था, और वरना आप टूर्नामेंट में आता ही ना। किस लिए आए थे फिर आप टूर्नामेंट में? आपको आना ही नहीं चाहिए था। अगर इतना प्रॉब्लम था तो आपको फिर आना ही नहीं चाहिए था। सो दैट इज़ व्हाट माय टेक इज़ ऑन दिस गेम ऑफ क्रिकेट को। अगेन मैं बात करता हूँ कि पॉलिटिक्स से दूर रखिए और इसको इसमें शामिल मत कीजिए। पाकिस्तान अब जो है वो अगले मैचेस जब खेलेगा तो उसमें हम आपको उसका एनालिसिस देंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सी जावे चैनल। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।